आदर सहित यथा योग्य सम्मान एवं अभिवादन भी हमारे द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। बहुत ही जल्द हमारे द्वारा पूर्ण बेसिक से लेकर फलादेश तक की कक्षा आयोजित की जाने वाली है। यदि आप उस कक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और आइए चलते हैं, अब आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अभी की विषय वस्तु। अभी का विषय वस्तु है कि मंगल देव के प्रमुख गुण हैं क्या। तो मंगल देव को ग्रहों की सभा में सेनापति कहा गया है। क्या कहा गया है? सेनापति। ग्रहों की सभा में सेनापति कहा गया है। ये अग्नि तत्व के हैं और वर्ण इनका क्षत्रिय है। ये क्षत्रिय वर्ण के हैं। मंगल युवा अवस्था का ग्रह है, मतलब कि उम्र इनका कम है। युवा शरीर इनका समझ, इनकी शरीर की संरचना यदि मंगल देव लग्नेश है, लग्न में मजबूत स्थिति में है, तो व्यक्ति की आंखें बड़ा पैनी होता है, किसी भी चीज को बड़ा जल्दी ताड़ा जाता है। मंगल देव सामान्यतः क्रूर ग्रह एवं पापक ग्रह दोनों ही हैं। इन्हें अशुभ ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा, जहां सूर्य पुरुष ग्रह है, चंद्रमा स्त्री ग्रह है, वही मंगल पुरुष ग्रह है। मंगल देव पुरुष ग्रह है। सूर्य देव पूर्व दिशा के स्वामी। चंद्रमा का जो दिशा है वह उत्तर पश्चिम है, वही मंगल की दिशा दक्षिण 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 दिशा है। दिशाओं का भी ज्ञान हम सबों को रहना चाहिए। यदि हम उपाय करते हैं मंगल देव का, तो अपने घर के दक्षिण दिशा में जाके उपाय करके देखिए। बहुत से होता है कि हाँ भाई फलना सामान जो है मंगल देव खराब है, तो मंगल के अन्न को लीजिए, गेहूं को लीजिए, सर पे 5 बार घुमाइए, अपने समस्या को अपने मन में रखिए और मंगल देव से प्रार्थना कीजिए। अगर मंगल देव पृथ्वी तत्व की राशि में है तो उसको कहा जाता है कि हाँ, उसको मंगल देव को प्रणाम करते हुए, क्योंकि वह मंगल देव धरती की राशि में नहीं, पृथ्वी तत्व की राशि में, तो पृथ्वी में दबा दे उसको। तो किस दिशा में जाएंगे? तो अपने घर से दक्षिण दिशा में, क्योंकि मंगल की दिशा दक्षिण। तो हम सबको ये भी याद है। मंगल का जो वास स्थान है, मंगल देव अग्नि तत्व के हैं, तो ऐसा जगह जहां अग्नि हो, घरों में रसोई घर, मंदिर में हनुमान जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर, और ऐसा जगह जहां पे वाद विवाद होता है। मंगल देव फिजिकल ग्रह है, खेल का मैदान हुआ, जहां पे मांसपेशियों के द्वारा कार्य होता है, मांसपेशियों के द्वारा कार्य की प्रधानता है, ऐसी जगह पे जहां अग्नि की प्रधानता वाला कार्य है, जैसे कि बेकरी फर्म किया, जहाँ पे वाद विवाद इत्यादि। तो पहले के जमाने में तो युद्ध क्षेत्र भी हुआ करता था ना। आजकल तो अब तो व्यक्ति को अपने व्यस्तताओं से फुर्सत ही नहीं, तो उसको वाद विवाद, जहाँ पे वाद विवाद हो रहा है। प्रश्न कुंडली में इन सब स्थानों की चर्चा होती है कि व्यक्ति कहाँ होगा। तो यदि मंगल से ग्रह से संबंध बनता है तो हम लोग कहते हैं कि जाके घुबड़ा का बगा बातचीत होगा, वापस में लग जाएगा। मंगल देव को दिशा बल दशम भाव में मिलता है। मंगल देव को दिशा बल दशम भाव में बनता है। इनकी मंगल देव की अपनी राशि मेष और वृश्चिक है। ये मेष राशि इनकी मूल त्रिकोण राशि है। अपने मूल त्रिकोण राशि में, मतलब मेष राशि में ये 12 अंशों तक इनकी मूल त्रिकोण राशि होती है।
उसके बाद में इनकी अपनी स्वराशि, और 8 नंबर की राशि इनकी स्वराशि है। ठीक है, ये मंगल देव मकर राशि में उच्च के होते हैं। मंगल देव मकर राशि में उच्च के होते हैं 28 अंशों तक। कर्क राशि में ये नीच के होते हैं 28 अंश तक। यानी कि यह परम उच्च का स्थान मान है कि मकर राशि में 28 अंश के मंगल देव परम उच्च के होते हैं, कर्क राशि में 28 अंश के परम नीच के हो जाएंगे। मंगल देव के मित्र जो हैं वह सूर्य चंद्रमा बृहस्पति हैं। मंगल देव किसको मित्र मानते हैं? तो सूर्य चंद्रमा बृहस्पति एवं देवगुरु बृहस्पति। हम सबों ने बृहद पराशर होरा शास्त्र पुस्तक में पढ़ा है, ये जितने ग्रह हैं, चाहे वह सूर्यदेव हो या चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सभी लोग भगवान विष्णु के अलग अलग प्रकार के अंशों के अवतार हैं। अलग अलग प्रकार के अंशों के अवतार हैं। इसलिए हम सबों को कभी भी ग्रहों का नाम ले तो भगवान विष्णु के अंश को ही समझकर नाम ले। तो हमें भी इसका लाभ होता है जब हम 1 घंटा पढ़ते हैं, और 1 घंटा में कम से कम कोई ऐसा मिनट तो व्यतीत होता ही नहीं जिसमें हम लोग किसी न किसी ग्रह का नाम नहीं लेते हैं। प्रत्येक मिनट हम लोग किसी न किसी ग्रह का नाम लेते हैं। यदि सूर्य देव कहें, चंद्रदेव कहें, मंगल देव कहें, तो कम से कम देव देव शब्द कह रहे हैं, तो कम से कम इतना तो भगवान का नाम हम ले ही रहे हैं। तो आदर से ग्रहों का नाम हम सबों को लेना चाहिए। ये नहीं किसी ने मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु ऐसे बार बार बोलते हैं, तो यह अच्छा नहीं। हमें आदर करना चाहिए। ऐसा चलिए, अब हमने पढ़ा देव गुरु गृह, सूर्य चंद्रमा गुरु इनके मित्र हैं। मंगल किसी भी अन्य ग्रहों को शत्रु नहीं मानता, बुध को मानता है। क्यों? शेष ग्रहों को ये सब मानते हैं, यानी कि मंगल देव, शुक्र, शनि, मंगल देव चाहे शुक्र हो, शनि हो, केतु हो, को मित्र मानते हैं। राहु को भी शत्रु मानते हैं, राहु को भी शत्रु मानते हैं। और बुध को भी। बुध जहाँ ज्ञान है, राहु वहाँ राहु भ्रम है। और मंगल क्या है? लड़ाई झगड़ा का प्रतिनिधित्व करता है, तर्क का प्रतिनिधित्व। और बुध ज्ञान है। तो जब देखते हैं कोई व्यक्ति थोड़ा गुस्सा में हो जाता है, बात विवाद करता है, उसको ज्ञान की बातें कहिएगा तो और भड़क जाता है। और क्या होता है? भड़क जाता है। क्या ऐसी बातें देखने को मिलती है कि नहीं मिलती है? जी मिलती है। मिलती। तो यही तो प्रभाव है कि मंगल बुध को गुरु शत्रु मानता है। तो जब वो अपना कार्य कर रहा होता है उतावलेपन में, जब कोई ज्ञान देता है, यानी कि बुध गया वहां पे, तो भाई शत्रु है इसके बाद। मंगल की जो दृष्टि होती है वह चौथी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि है, एवं मंगल की दृष्टि 8वीं है। मंगल देव जहाँ 10म भाव में इनकी दिग्बल है, तो यह प्रमुख कारकत्व इनका 3रे भाव का भी है। हमारे छोटे भाइयों का यह कारक भी है। इनका स्वभाव ठीक नहीं है, ये हिंसक स्वभाव के हैं। इनका उम्र की बात की जाए तो वयस्क भी नहीं है और बालावस्था के भी नहीं है। हम इनको युवा अवस्था, किशोर अवस्था से थोड़ा आगे युवा अवस्था कर सकते हैं। लेकिन युवा अवस्था का भी आखिरी पीढ़ी नहीं, शुरुआत युवा, शुरू का युवा, यानी कि जहां से युवा अवस्था शुरू होता है वही इनका उम्र है। एक युवा भी होता है परिपक्व युवा, नहीं, ऐसा युवा जो किशोर अवस्था से युवा अवस्था वाले में प्रवेश किया है वही अवस्था में परिपक्वता। मंगल देव की जो विंशोत्तरी दशा होती है, मंगल देव की कितने वर्षों की होती है? 7 वर्षों की होती है।
मंगल देव की नक्षत्रों की बात करें तो मृगीश्रा, चित्रा, धनिष्ठा। कौन से नक्षत्र होते हैं? मृगीश्रा, घन चित्रा, घनिष्ठा। धनिष्ठा होता है। निष्ठा। ये हमारे किस चीज के कारक हैं? जब अच्छे होते हैं तो मंगल देव साहस के कारक हैं, शारीरिक शक्ति के कारक हैं। सहोदर हमारे छोटों का साहस, जोखिम भरा साहसी कार्य, पुलिस, सेना, प्रशासक, मेडिकल में जाए तो सर्जरी, मेडिकल में जाए तो सर्जरी, अन्य कार्यों में इंजीनियरिंग, अग्नि से संबंधित काम, अस्त्र शस्त्र से संबंधित। यदि एक कारक है। अब मंगल देव यदि अच्छी स्थिति में होते हैं तो मंगल देव किन स्थितियों में अच्छे हो सकते हैं? जब अपने स्वराशि के हों, अपने उच्च राशि के हों, या वैसी राशि जिसके स्वामी इनको मित्र मानते हों। अभी इनकी उच्च राशि हो गया 10, इनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि 1, स्वराशि 1। अब शेष कौन कौन से ग्रह इनको मित्र मानते हैं? तो सूर्य देव मित्र मानते हैं, चंद्रमा तो मित्र मानता है, लेकिन चंद्रमा की ही राशि में नीच के हो जाते हैं, चंद्रमा की ही राशि में नीच के हो जाते हैं। सब चंद्रमा मित्र नहीं मानते, सम मानते हैं। बुध भी मंगल को मित्र नहीं मानता, गुरु मंगल को मित्र मानते हैं, शुक्र मंगल को सम मानते हैं, शनि मंगल को शत्रु मानते हैं। तो यह तो इनकी उच्च राशि होगी। शुक्र इनको शत्रु थोड़े मानते हैं, सम मानते हैं। शुक्र इनको क्या मानते हैं? सम। सम। तो सम राशि में बैठा हुआ कोई भी ग्रह पीड़ित होता है क्या? नहीं होगा ना, नहीं होगा, क्योंकि दुश्मनी ही नहीं है, शत्रुता ही नहीं है, पीड़ित कैसे? तो जब इन राशियों में होते हैं तो ये अच्छे फल देते हैं। अगर उच्च राशि के हैं तो उत्तम, लेकिन ये भी यहाँ भी उत्तम फल ही देंगे, लेकिन इससे भी अच्छा 5 नंबर की राशि में देंगे। 9-12 से अच्छा 5 नंबर की राशि में, 12 नंबर से अच्छा 9 नंबर की राशि में, क्योंकि 9 नंबर की राशि अग्नि तत्व की है, यह भी अग्नि तत्व का राशि। 12 नंबर की राशि जल तत्व का है, स्त्री भी। तो ग्रहों के गुण धर्म के आधार पर जब उनकी राशि को अच्छे फल देते। अब इनकी नीच राशि 4 और 11 नंबर की राशि शत्रु राशि हो गई। मंगल शनि को सम मानते हैं, मंगल शनि को सम मानते हैं, लेकिन शनि तो इनको शत्रु मानता है। तो अगर शनि की राशि में रहेंगे तो शनि तो इनसे शत्रुता करेगा। तो यदि मंगल देव अच्छे होते हैं तो आंतरिक शक्ति देते हैं, मन में स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न करते हैं, मजबूत इच्छा शक्ति देते हैं, अच्छे आत्मविश्वास भी देते हैं, अच्छी तार्किक क्षमता देते हैं, और इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल में या यांत्रिक क्षमता जिसको कहते हैं, कारीगरी, मोटर इत्यादि बनाने, जैसे गांव देहात में साइकिल भी लोग बनाते हैं, यानी कि मशीनों के बनाने वाले कारीगर, मैकेनिकल, मैकेनिकल टाइप का। वैज्ञानिक व्यक्ति हो सकता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हाजिर जवाबी, तर्क भी तार्किक तो कहीं भी, शारीरिक शक्ति काफी होती है, सहोदर भाइयों से अपनापन होता है। लेकिन यही मंगल देव यदि खराब हो जाते हैं अपने नीच राशि को शत्रु राशि में, राहु के तो अच्छे फल नहीं देते, या हमको चिड़चिड़ा बना देते हैं, दुस्साहसी बना देते हैं, आक्रमणशील बना देते हैं, हट्ठी बना देते हैं, जिद्दी बना देते हैं, ईर्ष्यालु बना देते हैं, हमें से चोट चपेट लगता रहता है। व्यक्ति को गर्मी या जलन से संबंधित बीमारियां हो सकती, बार बार ऑपरेशन होना, दुर्घटना होना, या दाम्पत्य जीवन में भी कटुता इत्यादि होने की संभावनाएं हो सकती है। बीमारियों में चोट लगना, रक्त से संबंधित बीमारी, मांसपेशियों से संबंधित बीमारी, घाव,
जलन वाला घाव इत्यादि, ऑपरेशन इत्यादि। तो आशा करते हैं कि मंगलदेव के गुण धर्मों के बारे में भी आप लोगों ने सही तौर पे समझ लिया है। तो आज की कक्षा में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा एवं समझने का प्रयास हम लोगों ने किया। किया। तो